ईशा और सूरज ने मिलकर खोली बिंदिया की पोल दाइमा के सामने और दिलाया काव्या को इंसाफ। जी हाँ, पति ब्रह्मचारी में अब आने वाला है एक ऐसा तड़कता भड़कता ट्विस्ट जिसे सुनकर आई एम श्योर आपको भी जबरदस्त मजा आने वाला है। जब रिया अपनी बहन काव्या को ऐसी हालत में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो सबके सामने आरव और काव्या के रिश्ते की असली सच्चाई उगल देती है। रिया साफ साफ कहती है कि आरव काव्या से कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि उसने तो सिर्फ अपनी कुंडली से दोष मिटाने के लिए काव्या का इस्तेमाल किया है। और इतना ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि काव्या की ये हालत भी उसी की वजह से हुई है। इतना बड़ा सच जानकर सूरज आग बगुला हो जाता है। गुस्से में वो सीधे गुलाब हवेली पहुंचता है और ऊंची आवाज में आरव को बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी बिंदिया आकर अपना एक और दांव खेल देती है। वो सूरज से कहती है, काव्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। इसलिए जब मुझे आरव और दादी की सच्चाई का पता चला तो मैंने गुलाब जी से कहकर दादी को आश्रम भिजवा दिया। ये सुनकर सूरज गुस्से में कहता है, अब चाहे जो भी हो जाए, मेरी बहन काव्या इस घर में कभी नहीं आएगी और उस आरव को तो मैं अपनी बहन के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। इधर जब आरव को पता चलता है कि काव्या को उसके मायके छोड़ दिया गया है तो वो काव्या को लेने सीधा सूरज के घर पहुंच जाता है। लेकिन दाइमा और सूरज उसे काव्या से मिलने नहीं देते। उल्टा सूरज आरव को सजा के तौर पर अपनी बाइक के पीछे बांधकर सड़कों पर दौड़ाता है। जब काव्या आरव की ये हालत देखती है तो उसका दिल पसीज जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब देखकर ईशा एक बात समझ जाती है, आरव को अपनी गलती का पछतावा है और कहीं ना कहीं काव्या भी उसे माफ करके एक और मौका देना चाहती है। साथ ही ईशा ये भी समझ चुकी होती है कि काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सच का पता लगाने के लिए ईशा रात के अंधेरे में चुपके से गुलाब हवेली जाती है। वो उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिस दिन काव्या के साथ हादसा हुआ था। तभी ईशा को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। जब काव्या किचन में काम कर रही थी, उसी वक्त गुलाब हवेली का एक नौकर किचन में जाता है और ओवन के साथ छेड़छाड़ करता है और उसी के नतीजे में ओवन में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ईशा तुरंत ये बात सूरज को बताती है और उससे कहती है, हमें बहुत ही सावधानी से उस नौकर को पकड़ना होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उसने बिंदिया के कहने पर किया है और हमारे पास यही एक आखिरी सबूत है जिससे हम बिंदिया को एक्सपोज कर सकते हैं। इसके बाद सूरज उस नौकर की खूब धुलाई करता है और डर के मारे वो सारा सच उगल देता है। जब दाइमा को भी बिंदिया की इस असलियत का पता चलता है तो वो गुस्से में गुलाब हवेली पहुंच जाती है और बिंदिया को जान से मारने की कोशिश करती है। एक बार फिर बिंदिया अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस जाती है और इस पूरी जंग में सूरज और ईशा की होती है शानदार जीत।